मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल है उन लोगों की जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। कमसली हब्बतिन, जैसा कि एक दाना, अम्बतत सबअ सनाबिला, जब एक दाना उगाया जाता है उसकी वजह से अल्लाह 7 बालियाँ अता फरमाता है। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर अल्लाह पाक 100 दाने अता फरमाता है। यानी चावल की फसल होती है, गंदम की फसल होती है, किसान अपनी ज़मीन के अंदर एक दाना, एक खाद का दाना, एक बीज डालता है, छोटी सी टहनी ऊपर आती है, फूल सा बना होता है ऊपर, 7 बालियां होती हैं और हर बाली के अंदर 100 दाने। ये एक दुनिया की मिसाल है। एक किसान जब अपनी फसल उगाता है, अपनी ज़मीन के अंदर बीज डालता है, तो अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये तो एक दाने के बदले 700 दाने अल्लाह ने अता फरमाए। यहाँ तक महदूद नहीं है, अल्लाह जिसको चाहता है इससे ज़्यादा भी अता फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। ये एक ज़मीन की बात है दुनिया की, कि जो किसान ने अपने पेट के लिए या अपने कारोबार के लिए फसल उगाई तो उसकी बरकत ये हुई। तो जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करे उसकी तो कोई हद नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ मिसाल देकर समझाया, इसलिए मिसाल ये दी कि ये जो 700 दाने हैं ये इंसान की आंखों के सामने है, इसकी आंखों के सामने उगते हैं। ये अपने हाथों से ये फसल उगाता है ताकि इसको समझने में आसानी हो। अगर इसके हाथों में ये ना उगते हो, इसकी आंखों के सामने ये मंजर ना हो, तो उसके समझने में मुश्किल था। तो अल्लाह फरमाता है जिस तरह हम एक दाने के बदले 700 दाने अता फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, किसी गरीब का भला कर दोगे, किसी दीनी इदारा में दे दोगे, वो मेरी राह है। किसी को खाना खिला दोगे, वो मेरी राह है। जब तुम ये सब कुछ कर दोगे तो फिर जो रब एक फसल के अंदर इतना अता फरमाता है, वही रब तुम्हें इससे भी ज़्यादा अता फरमाएगा। ये हमें समझाने के लिए अल्लाह पाक ने ये बताया। तो ये मुतलकन बयान है। पूरे साल के अंदर रमज़ान के अलावा अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो ये मिलता है, लेकिन जो रमज़ान में खर्च करे, एक नेकी जो हज़ारों नेकियों के बराबर है रमज़ान के अंदर, फिर उसका बदला यूँ हो जाता है, फिर जुमे का दिन हो उसकी नेकियां फिर और मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो ये बरक़ात फिर रमज़ान की बरक़ात के साथ साथ मिलकर फिर हज़ारों लाखों गुना बन जाती हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे। अल्लाह को कर्जा हसना कोई दे, कौन है? अल्लाह को कर्ज कोई दे सकता है? अल्लाह तो इन चीज़ों से पाक है, अल्लाह तो अता फरमाता है, अल्लाह मोहताजी से पाक है। दुनिया के अंदर हमें मुश्किल पेश आती है, हम अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने जानने वाले से महदूद वक्त के लिए कुछ पैसे लेते हैं उधार, तो फलाने टाइम वापस कर दूंगा। और ये भी बात है कि इससे ज़्यादा देंगे तो वो सूद होगा। वहर्रम रिबा, सूद को तुम्हारे लिए हराम करार दिया। यानी अगर 1000 रुपया लिया तो 1000 ही वापस करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। 1 रुपया ज़्यादा भी करेंगे वो सूद होगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये दुनिया के अंदर तुम एक दूसरे को कर्ज देते हो, ज़्यादा दोगे तो सूद होगा, बराबर ही देना पड़ेगा। लेकिन तुम मुझे भी कर्ज दो। अब पूछें अल्लाह को कर्ज कौन दे सकता है? अल्लाह मोहताजी से पाक है, अल्लाह तो अता फरमाने वाला है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत बयान कर दी कि अल्लाह को कर्ज देने से मुराद ये है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। यानी मस्जिद के अंदर दे दो, मदरसे में दे दो, रिश्तेदारों में कोई गरीब है, दोस्तों में गरीब है, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। ये अल्लाह की राह। तुमने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, रिश्तेदारों को भला किया, मस्जिद के अंदर काम करवा दिया, अफ्तारी करवा दी, मदरसे के अंदर दे दिया, तो यूं समझो कि तुमने अल्लाह को कर्जा दिया।
फिर अल्लाह फरमाता है फयुदाइफहु लहू अदआफन कसीरा, कि जब तुम मुझे कर्ज दोगे मैं अपनी शान के लायक बहुत ज्यादा करके तुम्हें वापस लुटाऊंगा। ये नहीं कि बराबर बराबर मिलेगा। ये दुनिया के अंदर हाथ पे हाथ किसी को दिया कर्ज तो वो ज्यादा होगा तो सूद होगा, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता मुझे कर्जा दोगे तो मैं बराबर नहीं दूंगा बल्कि बहुत ज्यादा करके, कसीरा, दुगना तिगना, कई गुना करके मैं वापस लुटाऊंगा। वो उसकी सूरत दुनिया के अंदर भी हो सकती है और कल क़यामत में भी अल्लाह अता फरमा सकता है। कल क़यामत का दिन होगा, कई लोग ऐसे होंगे उनके सामने नामा अमाल में पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वो पूछेंगे या अल्लाह हमने तो इतनी नेकियां की नहीं, ये कहां से आ गई? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा तुम और तुम्हारी औलाद में से जो सदका किया करते थे आज उसको बढ़ा कर मैंने तुम्हारे सामने वो सुबह पेश कर दिया, बढ़ा कर अपनी शान के लायक। तो पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नहीं खर्च करते उनकी मजम्मत भी बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने। आज हमारे माशरे के अंदर चूँकि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हदीस पाक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा, तो यमन भेजने के वक्त हुजूर ने मुझे नसीहत फरमाई, जाकर लोगों को एक रब होने की दावत देना और लोगों को ये बताना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और साथ साथ उनको कहना बुराई से बचो, और तीसरा काम इरशाद फरमाया उनको कहना ज़कात अदा करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़कात क्या है? इरशाद फरमाया उनको कहना कि तुम्हारी कौम में से अमीरों से माल लेकर तुम्हारी कौम में से जो गरीब होंगे उनको दिया जाएगा। ये नहीं कि ये ज़कात नौज़ुबिल्लाह अल्लाह लेगा या नबी लेंगे या जिसको मुकर्रर किया है वो लेगा, ये माल लेकर तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे ही गरीबों को दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ज़कात अदा कर देगा पहला काम अल्लाह पाक ये फरमाएगा कि उसके माल को पाक फरमा देगा। माल पाक हो गया, फिर उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह उसको जो बखील होंगे उनसे दूर करेगा, अल्लाह उनको उस बंदे को सखियों में शामिल फरमाएगा। और सखी के बारे में फरमाया कि जन्नत पुकारती है ऐ अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल फरमा दे। सखी की एक अलामत यह है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने माल में से ज़कात अदा करता होगा, फितरा अदा करता होगा, यह सखी की अलामत है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरे के अंदर इस बात की कमी है हमारे अंदर कि ज़कात मुकम्मल अदा नहीं करते, सुस्ती कर जाते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करते हुए बुखल का सहारा लिया जाता है, और बखील शख्स तो अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बखील नहीं थे, हालांकि आपके पास ज़ाहिरी तौर पर इतना माल भी नहीं था। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने दोनों चीज़ें मेरे सामने पेश की, दुनिया और आखिरत। दुनिया के मालो असबाब मेरे सामने थे, अल्लाह ने फरमाया दुनिया लेनी है या आखिरत? तो मैंने अर्ज़ की ऐ मौला मुझे आखिरत ही चाहिए। क्यों? कि कल क़यामत में मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करके तेरी बारगाह में उनकी बख्शिश करा सकूं। दुनिया तो ख़त्म हो ही जानी है, हालांकि ये देखें आज दुनिया की मिठास हमारे अंदर ख़त्म नहीं होती, मालो असबाब ख़त्म नहीं होता। और किसी के पास 1 लाख है वो कहता है 1.5 हो जाए, 1.5 है तो कहता है 3 हो जाए, 1 करोड़ है वो कहता है 2 करोड़ हो जाए। कमी की तरफ नहीं आते, ये नहीं कहते कि जितना है उतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ने की लगन है। तो फिर क्या होता है, उसके अंदर बुखल पैदा होता है। यह हदीस पाक है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। हम असर की नमाज के बाद ज़कात के मुतालिक रोज़ाना कुछ ना कुछ सुन रहे हैं अहादीस। तो आज ये मौजू मुतलकन वाक़यात बयान करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर कुछ जज्बा पैदा हो अल्लाह की राह में खर्च करने का। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया जाओ लोगों से ज़कात इकट्ठी करके लाओ। इब्ने जमील एक सहाबी थे, इनके बारे में आता है कि बाद में मुनाफिक हो गए, इन्होंने इनकार किया। इनके बारे में आता है बिल्कुल गरीब नादार थे,
अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करें, मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे माल में बरकत हो जाए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया रहने दो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह अदा फरमा देगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, दुआ फरमा दे। उसको पता था कि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ कर देते वो कबूल हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाह इसके माल में बरकत दे दे। तो उसके पास चंद बकरियां थी, मस्जिद नबी के साथ ही रहने लगे। बकरियां थोड़ी ज़्यादा हुई तो मोहल्ला चेंज कर दिया, अगले मोहल्ले में चले गए। थोड़ी और ज़्यादा हुई तो शहर के बाहर चले गए, जगह खरीद ली कि बकरियां संभाली नहीं जाती। जब शहर से बाहर गए, पहले ये 5 नमाजें फ़र्ज आके पढ़ लेते थे, अब क्या हुआ कि फ़र्ज नमाज वहाँ ही पढ़ने लगे और जुमे के दिन मस्जिद में आ जाते। फिर अल्लाह ने माल में और बरकत दी, पहले फ़र्ज नमाज भी गई थी, अब जुमा भी गया। अब लोगों से साल के बाद मुलाकात होती। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को भेजा, जाओ उससे ज़कात लेके आओ। उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे बकरियां देनी पड़ेंगी, मुझे 2.5% ज़कात अदा करनी पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत की। हालांकि उसको पता नहीं था अल्लाह के रसूल ने दुआ की है। चलो अगर देख भी लिया जाए कि अपनी मेहनत है, फिर भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मेरे दिए हुए रिज्क में से जो खर्च करते हैं, यानी जो भी माल है, ज़ाहिरी तौर पर हमें अपनी मेहनत नजर आती है, लेकिन दिया अल्लाह का है, अता अल्लाह का है। अल्लाह चाहता तो हम मेहनत करते फिर भी ना मिलता। कई लोग हैं दुनिया के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका सिला नहीं मिलता, वो जो नतीजा होता है वो नहीं उनको मिल रहा होता। वो कहते हैं मेहनत बड़ा करता हूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी भी करता हूँ, दुकानें भी खोलता हूँ, पैसे भी लगाता हूँ, लेकिन कारोबार नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहनत थोड़ी करते हैं, उसका नतीजा उनको ज्यादा मिल जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। ये ज़कात लेने गए तो इनकार कर दिया, मैंने नहीं देनी। अब मामला ये हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इब्ने जमील को दुनिया ने धोखे में डाल दिया कि ज़कात का इनकार कर दिया कि मैंने नहीं देना। अब इनके बारे में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो ये आकर हाथ जोड़कर कहते थे कि मुझसे ज़कात ले लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते अब मैंने नहीं लेनी ज़कात, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं की, तुमने अल्लाह के रसूल को इनकार किया था, मैं नहीं ले सकता। इनके बारे में यह भी आता है कि एक मरतबा इन्होंने अल्लाह के रसूल को एक बीमार बकरी भेज दी, लगड़ी लूली। जैसे आजकल भी ना अल्लाह की राह में देने की बारी आती है, जो पुराने कपड़े होते हैं वो दे देते हैं, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती वो दे देते हैं। जब मुश्किल पेश आती है उस वक्त कहते हैं ये लो 500 रुपया मस्जिद में डाल दो, ये लो मदरसे में डाल दो। तो जब खुशी के लम्हात आते हैं उस वक्त किसी को याद नहीं रहता, किसी को ज़हन में नहीं आता। जब मुश्किल आती है उस वक्त सदका भी दे रहे होते हैं, कहते हैं मुश्किल आई है यार को सदका दो। कभी हम किसी के पास दम कराने गए हों, अपनी मुश्किल जाहिर की हो, तो उस वक्त हमें ये सुनने को मिलता है यार सदका दो। आपस में भी बात करते हैं, हम कहते हैं सदका तो बलाओं का डालता है। लेकिन कभी ये सुना है कि तुम्हें खुशी मिली है, तुम यार अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो खुशी मिलती है तो ढोल बजाते हैं, खुशी मिलती है तो शैतान को राजी करते हैं। ये हमारा हाल है। कभी किसी ने सुना कि अकीका आया कि चलो यार जहां पर अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाया वहां पर थोड़ा सा जो है ना गरीबों को भी खिला दो। शादी आई है बहन की भाई की, थोड़ा सा गुरबा को भी खाना खिला दो। नहीं, उस वक्त नहीं, जब मुश्किल आती है कहते सदका दो। ये हमारा हाल ये है। तो उन्होंने भी एक लंगड़ी लूली बकरी पेश कर दी तो अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया कि मैंने कबूल नहीं करनी। तो ज़कात का इनकार करने की वजह से वो मुनाफिक दुनिया से गए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह के रसूल के जमाने के अंदर कलमा पढ़ने वाला शख्स अगर ज़कात का इनकार करे तो वो मुनाफिक दुनिया से जाता है। तो आज आप अंदाजा कर सकते हैं अगर कोई ज़कात नहीं देता तो उस पर कितना वबाल आएगा। वो ये ना समझे कि मैं अल्लाह की रहमत के साए में हूं, वो अल्लाह के गजब के साए में है। वो पैसों की गिनती ज्यादा कर सकता है, वो ये कर सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, कोठी बंगले एक घारा 2 कर सकता है, एक गाड़ियां 2 कर सकता है, सब कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत के साए के नीचे नहीं हो सकता। बेबरकती ही बेबरकती होगी। कुरान पाक ने इसको यूं बयान किया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, वो लोग जो बुखल करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये अल्लाह का हम पर फजल है, हुआ खैरुल लहुम, वो समझते हैं कि शायद हमारे लिए बेहतरी है। बुखल करके 1 लाख में से 2500 रुपया ज़कात नहीं देनी और वो 2500 रुपया
उसी के अंदर शामिल करके वो समझते हैं कि शायद मेरे पास अल्लाह का फजल है, पैसे ज्यादा हो रहे हैं। कुरान कहता है वह खैर अल्लाह, वो समझते हैं ये हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह फरमाता है बल हुआ शर्रुल लहुम, वो सुन ले बल्कि उनके लिए ये नुकसानदेह। सायुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, कुरान कहता है ये जो माल उसने बुखल की वजह से ज़कात ना दी, फितरा ना दिया, सदका तो खैरात ना देता रहा, बखील रहा, माल के ऊपर काबिज रहा, कल क़यामत में यही माल इसके गले का तोक होगा। वो गले का तोक क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने इसकी वजाहत फरमाई कि अल्लाह पाक इसी माल को गंजा सांप बना देगा, और गंजा सांप उसके 2 सींग होंगे और 2 सींगों से उसके जबड़ों को पकड़ेगा। यह हदीस पाक है। और यह क़यामत के दिन का अजाब है। जहन्नुम का अजाब जो बाद में होगा वो अलग है। ये उसके बारे में फरमाया जो बखील है, जो ज़कात अदा नहीं करता। तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, लोगों सुन लो, मैं ये कहता हूं ये मेरा मकान है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा कारोबार है। अल्लाह फरमाता कोई ये ना कहे कि ये मेरा बंगला है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा प्लाट है, इतना मेरा माल है। अल्लाह फरमाता है ये सारी मिरास जो है ना, ये सारा कुछ जो जमीन व आसमान में है वो तुम्हारा नहीं बल्कि अल्लाह का है। तुम इस पर काबिज हुए हो, वक्ती तौर पर अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है। जमीन की ज़कात निकलती है तो ये ना समझो ये जमीन मेरी, अल्लाह फरमाता है ये मेरी है, इसमें से तुमने देना है। और तुमने जो बैंक के अंदर पैसे जमा रखे हुए हैं, समझो ना कि ये तुम्हारे, ये अल्लाह के है, अल्लाह की मिरास है, तो उसमें से अल्लाह के माल में से तुमने देना, एहसान थोड़ी करना है। तो इसलिए ये कुरान पाक की आयात बय्यनात, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक आयत हमें तवज्जो दिला रही है। भाइयों बखील ना बनो, भाइयों अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। कुरान आवाज दे रहा है कि अल्लाह की राह में दो, रब तुम्हें अता फरमाएगा, रब दुनिया व आखिरत में बरकतें अता फरमाएगा। अब एक और बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ औरतें आई। कई लोग कहते हैं कि सोना तो घर में इस्तेमाल होता है, इसमें ज़कात थोड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें आई मसाइल सीखने के लिए। तो उन्होंने, हदीस में आई दिया हुमा सिवारानी मिन ज़हाबिन फ़क़ाल लहुमा तो अद्दियानी ज़कातहु, उन्होंने अपने हाथों में कंगन पहने हुए थे सोने के। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया क्या तुम तो अद्दियानी ज़कातहु, क्या तुम इनकी ज़कात देती हो? क़ालत ला, तो उन दोनों ने कहा जो औरतें थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं देती। कई मरतबा ना औरतें भी समझती हैं कि हम पर थोड़ी ज़कात फर्ज है, हम थोड़ी कमाती हैं, कमाने वाला मर्द है वो जाने, उसका काम जाने। 10,000 तोले से जेवर रखा होता है, 5-5 तोले जेवर रखा होता है, ज़कात देने का नाम नहीं लेती। लाखों का जेवर है, हजारों की ज़कात देने का नाम नहीं है। तो अब उन दोनों औरतों ने कहा जो रसूलुल्लाह के पास आई, जेवर पहने, तो कह दिए या रसूलल्लाह नहीं देती। हुजूर क्या फरमाने लगे? फ़क़ाल लहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बानी अन युसव्विरा कमल्लाहु बिस्वारैनि मिनत तारिन क़ालता ला। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि कल क़यामत में यही कंगन तुम्हारे लिए आग बन जाए और तुम्हारे हाथों में आग कंगन की तरह लिपटी हुई हो? तुम पसंद करती हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं। तो हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया फिर ज़कात अदा किया करो। इस हदीस पाक से ये पता चला ज़कात अदा करना, जिसके पास मिल्कियत में माल है, वो सोना चांदी, अगर औरत मालिक है तो वो उसके ऊपर फर्ज है ज़कात अदा करना। चांदी जिसके पास है उसी के ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज है, दूसरे के ऊपर नहीं, शोहर के ऊपर फर्ज नहीं है। हाँ, अगर शोहर अपनी तरफ से अदा करना चाहे तो दे सकता है, लेकिन फर्ज औरत के ऊपर है। असल मकसद भला क्या था? ये जो आयत करीमा आपके सामने पेश की कि बुखल को दूर करना। अगर औरत अपना माल संभाल कर रखेगी, सोना संभाल कर रखेगी, नहीं शोहर का ही हक है, तो फिर उसके अंदर तो बुखल ही है ना, वो तो सोना संभाल कर रखना चाह रही है। असल मकसद यह था कि उसी को बेच के उसी में से ज़कात अदा करे। लेकिन अगर शोहर अदा करना चाहता है तो वो अदा हो जाएगी, लेकिन फर्ज फिर भी बहरहाल औरत के ऊपर ही है। जिसके पास माल होगा, जो मालिक होगा, उसी के ऊपर ज़कात फर्ज है। तो हम सबको चाहिए, औरतें और कामों के अंदर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर जेवर वगैरह ले लेती हैं और मेकअप का सामान लेती हैं, कपड़े लेती हैं और अपनी चीजें लेती हैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के। क्या ज़कात के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ज़कात नहीं दे सकती, फितरा नहीं दे सकती? वो 1000 मरतबा कहें कि हमारे पास तो पैसे नहीं, हम थोड़ी कमाती हैं,
ये बहाना नहीं चलेगा। उस जमाने में भी औरतें नहीं कमाती थी, ये कोई आज की बात नहीं है। शायद आज के जमाने में औरतें कमाती ज्यादा हैं, तादाद ज्यादा मिल जाएगी, उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं कमाती थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतों क्या तुम पसंद करती हो कि यही कंगन तुम्हारे लिए आग बन जाएगा? नहीं, फरमाया फिर ज़कात अदा किया करो। इसलिए हमें चाहिए कि अपने घर के अंदर जो जेवर है उसका भी हिसाब करके, पैसों का हिसाब करके, दुकान के अंदर जो सामान है उसका हिसाब करके। कई दुकानदार समझते हैं नहीं नहीं हम पर थोड़ी ज़कात फर्ज है, ये चीज कल हम लेके आए थे, आज ज़कात थोड़ी इस पर फर्ज है। मैं आपको मसला बताता हूं, आखिरी बात, ये समझने की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ज़कात फर्ज होगी? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जब साल गुजर जाए। साल गुजरने से मुराद क्या है? साल गुजरने से मुराद यह है, मिसाल के तौर पे आज अब अंग्रेजी के लिहाज से 14 तारीख है, 14 मार्च है, ये याद रहता है ज़्यादातर। आज के दिन अगर मैं साहिब निसाब हूं, मेरे पास इतना माल है, यानी मेरे पास 30,000 रुपये हैं, तो 20-30 हज़ार रुपये का दुकान का सामान है, ये मिला मिलू के तकरीबन मैं साहिब निसाब बन रहा हूँ। चांदी की मिकदार के बराबर 52.5 तोले चांदी है, कम बेश ये 80,000 के करीब बनता है। ठीक है, 80,000 का माल मेरे पास है, थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा वो दुकान का सामान है। आज की तारीख में मैं साहिब निसाब हूं, अगले साल इसी तारीख को अगर मैं साहिब निसाब हुआ, इतनी मिकदार के बराबर मेरे पास पैसे हुए, माल तिजारत हुआ या जेवर हुआ, तो मुझ पर ज़कात अदा करना फर्ज है। इससे ज्यादा जितने भी पैसे होंगे तो उन सब पर ज़कात फर्ज है। तो ये ना समझिएगा कि कल मैं चीज लेके आया था तो इस पर ज़कात थोड़ी फर्ज है। ये मैंने बता दिया आपको बड़ा आसान करके कि 14 मार्च है, आज मैं साहिब निसाब हूं, अगले साल इसी तारीख को मैंने देखना है मैं साहिब निसाब हूं कि नहीं हूं, तो ज़कात जितना भी माल होगा मेरे पास, जितने भी पैसे होंगे उन पर ज़कात अदा करना ये फर्ज होगा।